गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है पूर्वांचल के दो माफियाओं का मामला। कोर्ट में केस मुख्तार बनाम ब्रजेश। घटना उसरी चट्टी कांड 15 जुलाई 2001। मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी एवं पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह के बीच हुई थी गैंगवार। 3 लोगों की गई थी जान। आज 6 सितंबर 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट में जिरह के दौरान हुए पेश। ब्रजेश सिंह हमले का चश्मदीद मुख्तार अंसारी का ड्राइवर रमेश राम को भी पुलिस अभिरक्षा में किया गया पेश। जिरह के मामले में अगली तिथि 13 सितंबर 2022 फिर होगा जिरह, लेकिन जिरह के दौरान घटना में कौन लोग थे शामिल, पहचान पूछी ही नहीं गई। मुख्तार के वकील ने लगाए कई गंभीर आरोप। खबरें देखें विस्तार से। सत्ता और रसूख के लिए लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन पूर्वांचल में दो माफियाओं की जंग अपने अपने वर्चस्व के लिए कायम है। कभी ब्रजेश सिंह मारे मारे फिरते थे और भूमिगत हो जिंदगी बसर करते थे, तो वहीं मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी के रसूख का जलवा था और अपने राजनीतिक रसूख ठेकेदारी के वर्चस्व को लेकर 90 के दशक में गैंगवार की स्थिति पैदा हुई। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी कांड, जो मोहम्मदाबाद तहसील का गांव है, पर दोनों माफियाओं में गैंगवार हुई। उस वक्त मुख्तार अंसारी अपने विधानसभा मऊ जा रहे थे। ब्रजेश सिंह गैंग ने उसरी चट्टी पर हमला कर दिया। दोनों माफियाओं के बीच अंधाधुंध गोली की बौछार हुई और 3 लोग इस गैंगवार में मारे गए। उस वक्त का उसरी कांड बहुत ही चर्चित मामला था। माफिया डॉन कहे जाने वाले ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह समेत अन्य कुल 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जो आरोपी बनाए गए। गाजीपुर के इस चर्चित उसरी कांड का चश्मदीद तथा मुख्य गवाह मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी का ड्राइवर रमेश राम जिरह के दौरान आज मंगलवार दिनांक 6 सितंबर 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट में पुलिस अभिरक्षा में पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिर्जापुर जेल में बंद माफिया त्रिभुवन सिंह भी मौजूद रहे। जिरह में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह भी पेश हुए, लेकिन कोर्ट में जिरह के दौरान गवाह रमेश राम ने आरोपी के पहचानने की बात ही नहीं की गई, जिसके पहचान के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो गवाह के सुरक्षा को लेकर था। लेकिन मुख्य गवाह को लेकर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कहा कि न्यायालय द्वारा रमेश राम को थाने में सुरक्षा देने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन गवाह रमेश राम को मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस द्वारा बंदी की तरह व्यवहार किया जा रहा था। उसके बीवी, बच्चों तथा वकील तक से मिलने की इजाज़त नहीं थी, जिस पर कोर्ट ने आज पेशी के दौरान रमेश राम को उसके घर पर रहने और सुरक्षा देने का आदेश दिया। लियाकत अली ने बताया कि सरकारी वकील द्वारा घटना के आरोपियों की पहचान के लिए पूछा गया, जिस पर गवाह ने पहचानने की बात कही गई, लेकिन सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आरोपियों की पहचान नहीं कराई गई, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने भी आज कोर्ट में कार्रवाई में रमेश राम के गवाही की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में जिरह जारी है। अगली तारीख 13 सितंबर नियत की गई है। वहीं घटना के आरोपियों की पहचान कराने की बात पर कहा कि एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो खारिज हो जाएगा। वहीं गवाह की सुरक्षा की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा सुरक्षा की बात कही गई है, जो न्यायालय द्वारा घर पर रहने की सुरक्षा दी जाएगी और सुरक्षा की जिम्मेदारी मर्द थाने को दे दी गई है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुने। एक उसरी कांड का मुख्य गवाह रमेश राम की पेश हुई है, क्या हुआ है, क्या पूरा मामला कैसा है? रमेश राम की
जीरा जो है जारी थी। इसकी मुख्य परीक्षा पिछली तिथि पर हुई थी। आज जीरा जारी थी, जो लंच तक जो है उसकी जीरा हुई है। फिर कार्रवाई अगली 13/9 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में अक्सर ब्रजेश सिंह को भी बुलाया गया था और अन्य लोगों की किसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हुई है पेशी। ब्रजेश सिंह को कोई अलग से बुलाया नहीं गया था, लेकिन ब्रजेश सिंह आए थे। अलग से कोई आदेश उनके आने के लिए नहीं था, लेकिन आए थे ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी। क्या कार्रवाई हुई सर आज का? वही गवाह रमेश राम की जीरा हुई है और जीरा अभी आगे 13 तारीख को और होगी। गवाह की सुरक्षा को लेकर भी कोई बात की? हाँ, गवाह ने अपनी सुरक्षा को लेकर के, चूँकि इसके पहले 29 तारीख को जब वो गवाह उपस्थित आया था तो उस दिन उसने अपनी जान को खतरा बताया था, तो माननीय न्यायालय द्वारा उसको मोहम्मदाबाद पुलिस को विशेष सुरक्षा में रखने के लिए आदेश कर दिया था। आज उसने कहा था कि हमारी पत्नी की तबीयत खराब है और थाने में रहने से जो है उसको दिक्कत हो रही है, पत्नी का इलाज कराना है। तो माननीय न्यायालय ने थाना मोहम्मदाबाद को निर्देशित कर दिया कि इसको उसके घर पर पहुंचा दिया जाए और थाना मर्दा की पुलिस जो है उनके घर की सुरक्षा करे। मुलजिमान की पहचान के लिए एक दरखास्त अभियोजन की ओर से दी गई है और जिस पर आपत्ति के लिए अभियुक्तगण से आपत्ति के लिए अगली तिथि को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उसरी हत्याकांड के इस हाई प्रोफाइल मामले में सरकारी वकील की स्पष्टता पर मुख्तार के वकील लियाकत अली ने क्या कहा, सुने। उनकी सुरक्षा की बात हुई, जो मुख्य गवाह के रूप में इस तरह की सुरक्षा की कुछ बात हो रही थी, जो गवाह है रमेश राम। हाँ, रमेश राम के सुरक्षा की दरखास्त पिछली तारीख पर दी गई थी, तो जज साहब ने उनको जो है मोहम्मदाबाद थाने में पुलिस सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन उसके पत्नी से, उसके बच्चों से, किसी से, उसके अधिवक्ता से भी थाना अध्यक्ष मोहम्मदाबाद जो है नहीं मिलने दिए और उसको 6-7 दिन तक पुलिस कस्टडी में मुलजिम की तरह उसको रखा गया थाने में। यहाँ तक कि उसके अधिवक्ता को भी थाने में नहीं मिलने दिया गया, उसकी पत्नी को नहीं मिलने दिया गया, उसके बच्चों को नहीं मिलने दिया गया। तो आज यह एप्लीकेशन दिया गया है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट में कि उसकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है और बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, अधिवक्ता से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसके साथ मुलजिम जैसा व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो जज साहब ने उसको ऑर्डर किया है कि उसके निवास स्थान पर पुलिस सुरक्षा में रखा जाए और पुनः 13 तारीख को उसको पुलिस सुरक्षा में गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित किया जाए। आज उसको घर भेज दिया गया है। गवाही के दौरान कुछ महत्वपूर्ण रहा, जीरा में रमेश राम ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। अब जीरा में तो उससे जो है यह प्रश्न सरकारी वकील साहब जब बयान कराए तो वो कहा कि मैंने मुलजिमान का चेहरा देखा था और मुलजिमान का चेहरा मैं पहचानता हूं और सामने आने पर मैं पहचान सकता हूं, यह उसने मुख्य बयान में अपने कहा। लेकिन सरकारी अधिवक्ता महोदय द्वारा यह नहीं पूछा गया कि क्या आप ये मुलजिम जो हाजिर अदालत है इनको देख करके आप बता सकते हैं कि यही लोग थे कि नहीं थे, यह प्रश्न नहीं पूछे। तो आज पुनः जो है सरकारी अधिवक्ता द्वारा सबमिट करके एप्लीकेशन माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एडीजे साहब एमपी एमएलए कोर्ट में एडीजीसी महोदय द्वारा सबमिट करके एप्लीकेशन दी गई कि यह प्रश्न पूछना सहवन छूट गया है कि मुलजिम जो है मतलब गवाह जो है मुलजिम को पहचानना चाहता है और यह जो है सवाल पूछना सहवन छूट गया है। यह जो है दरखास्त एडीजीसी महोदय ने दिया था आज, जिसको जज साहब ने कहा कि इसको हम खारिज कर देंगे और यह जो है ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन आपको देना चाहिए, ये ट्रायल के समय आप जो है कार्रवाई शिनाख्त की एप्लीकेशन ये मंजूर नहीं किया जा सकता है। बहरहाल जीरा के लिए 13 सितंबर 2022 तिथि मुकर्रर की गई है और गवाह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। लेकिन इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले में छोटी सी त्रुटि मुख्य गवाह द्वारा मुलजिमानों की पहचान के मामले में अब माननीय न्यायालय का क्या रुख होगा, सबकी निगाहें टिकी हैं, जो जीरा के बाद ही पता चल सकेगा। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।